बरेली में हिंसा करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़ी चेतावनी। कहा कि मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है, उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी बोले, ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाले पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी, जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा वैसे ही समझाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को दी कड़ी चेतावनी। कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और उपद्रवियों पर कार्रवाई का सही समय है। सीएम योगी ने राज्य के अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन करके उपद्रवियों की पहचान हो, वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से कोई बच ना पाए। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। कहा कि छेड़खानी, चेन स्नैचिंग और एसिड अटैक पर थाने से लेकर पीसीआर तक जवाबदेही तय होगी। मिशन शक्ति 5.0 को जमीन पर उतारें। बरेली हिंसा में पुलिस की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन पहले ही हिंसा की प्लानिंग हो गई थी। उपद्रवियों और साजिश में शामिल लोगों को एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। बरेली में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया। तौकीर रजा से आज पूछताछ हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर ही इकट्ठा हुए थे लोग, बिना परमिशन के प्रदर्शन पर अड़े थे। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर लगाया मुसलमानों को दबाने का आरोप। कहा कि इन्हें जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना ही उभरेगा। मुल्क में हालात बिगाड़ने का अंदेशा मैं नहीं चाहता हूं। आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का विवादित बयान। पुलिस को दिया चैलेंज। कहा कि लखनऊ की सड़कों पर लोगों का सैलाब उतरेगा, पुलिस चाहे तो बंदूकों के साथ तैयार है। सुमैया राना बोली कि हम खुशी खुशी गोली खाने को तैयार है, मुसलमान अब ज्यादती नहीं जाएगा। बरेली में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 30 उपद्रवी गिरफ्तार। फायरिंग और पथराव में 10 पुलिस वाले हुए घायल। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में लगवाए पोस्टर। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया है। कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास का उद्घाटन। यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमा मंडन किया है, यह उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। भारत की स्पष्ट नीति है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूएन में भारत के राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक। कहा कि लादेन को पाक ने 10 साल तक बना दी, आतंकवाद को फैलाना उनकी परंपरा। पाकिस्तानी शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खोला था झूठ का पुलिंदा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान 7 भारतीय विमान क्षतिग्रस्त हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांतिदूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया। कहा कि शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी के बयान पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। कहा कि उनसे परिवार तो संभल नहीं रहा। नीतीश एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है, अगले सीएम भी वही होंगे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बहन रोहिणी के बदले सुर। तेजस्वी के पक्ष में लिखा फेसबुक पोस्ट का बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए ही बचेगी ताली। प्रियंका गांधी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले चुनाव के वक्त उन्हें बिहार की याद आई है। दिल्ली पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती है तो वो ताली बजाती हैं। महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की है, कांग्रेस और आरजेडी से बिहार को बर्बाद किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। हाशिम गैम का गुरगार रूबल सरदार अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, विदेश भागने की फिराक में था। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या। स्कूल के बाद बाहरी लड़कों से 7 मारपीट। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, सभी आरोपी नाबालिग। छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे स्वामी चैतन्यानंद को डबल झटका। अग्रिम जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस ने बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज किए। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार। हादसे में 5 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 2 अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़। 4 बदमाशों को पकड़ा, 2 के पैर में गोली लगी। बदमाशों के खिलाफ हत्या और रंगदारी का भी मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। राजस्थान के बूंदी में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। बिना वीजा पासपोर्ट के भारत पहुंचा था। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ अब चल रही है। यूपी के गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं को जबरदस्त हंगामा। हाथों में डंडा लिए कैंपस में प्रदर्शन। सुरक्षा को लेकर छात्राओं का गुस्सा भड़का। कैंपस में ड्रोन उतरते देख दहशत में। यूपी के कन्नौज में दिल दहलाने वाली घटना। तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। 20 फीट की दूरी पर गिरी महिला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बाराबंकी में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में गोली लगी। तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 20 सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में पौधारोपण अभियान, वन संरक्षण बल के जवानों ने लगाया पौधा, पर्यावरण बचाने की कोशिश। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर जलाशय का गेट खोला गया। चारदर घाट पुल के पास मूसा नदी उफान पर, आसपास के इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज और कल सभी स्कूल बंद, भारी बारिश की वजह से फैसला। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन आज देवी के छठे स्वरूप कात्यायनी की हो रही पूजा। दिल्ली में छतरपुर मंदिर में मां कात्यायनी की शक्तिपीठ में विशेष आरती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। तिरुपति पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। एशिया कप में भारत का विजय अभियान जारी। सुपर 4 के आखिरी मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रन का लक्ष्य दिया था, भारत ने 1 गेंद में हासिल की जीत। एशिया कप का फाइनल पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। रविवार को खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें होंगी आमने सामने।